हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुमित कुमार चौहान। आज की हमारी आईटी टूल की क्लास है जो कि हमारे ओ लेवल का फर्स्ट पेपर है। अभी तक हमने आईटी टूल्स में हार्डवेयर, मेमोरी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इन सब के बारे में पढ़ा था। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में अभी तक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में जाना है, कितने टाइप्स के होते हैं ये जाना, कुछ अदर सॉफ्टवेयर्स के बारे में जाना जैसे शेयरवेयर, फ्रीवेयर, मालवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर्स के बारे में हमने जाना। आज का हमारा टॉपिक सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है जो कि है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब ये है क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर? तो जरा आप इसे समझिएगा। बात जब करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, तो ट्रांसलेटर तो जैसे कि हम जानते हैं कि इसका इस्तेमाल ट्रांसलेट करने के लिए करा जाता है। ट्रांसलेट करने का मीन क्या है? एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। अब जो हमारा कंप्यूटर है वो तो अदर लैंग्वेज समझता है भाई, वो उसकी खुद की लैंग्वेज है जो उसे समझता है। हम जो लैंग्वेज दे रहे हैं कंप्यूटर उस लैंग्वेज को थोड़ी ना समझता। जैसे कि अगर मैंने लिखा हेलो, तो कंप्यूटर में वो हेलो वर्ड के बन के नहीं जाएगा, वो कन्वर्ट होगा। कौन सी लैंग्वेज है? कंप्यूटर की लैंग्वेज है, वो कन्वर्ट होगा जिससे कंप्यूटर ये समझ सकेगा कि यूजर ने उसे क्या करने को कहा है या यूजर ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है। ओके, तो ये जो ट्रांसलेटर होते हैं ये तीन टाइप में ट्रांसलेटर होते हैं आपके। एक होता है आपका कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर और एक होता है असेंबलर। ये तीन टाइप के होते हैं आपके ट्रांसलेटर। अब ये तीनों टाइप जो आपके ट्रांसलेटर दे रखे हैं ये करते क्या हैं, कहाँ का इनका यूज होता है, आप ये समझिए। जैसे कि बात करते हैं पहले हम कंपाइलर की। कंपाइलर क्या है? तो जरा देखिए क्या कहना चाह रहा है। ये एक प्रोग्राम है जो सोर्स कोड को पूरी तरह से मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। कहने का मीन क्या है? कंपाइलर का काम है जो भी आपने सोर्स कोड दिया है उस सोर्स कोड को लेगा और पूरी तरीके से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। मशीन लैंग्वेज कहने का मीन यहाँ पे है कि जो हमारा डिवाइस है उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा और एक एग्जीक्यूट फाइल बना देगा। ओके, फीचर्स क्या क्या है भाई? एक ही बार में पूरा प्रोग्राम ट्रांसलेट करना, उठाएगा पूरा प्रोग्राम एक बार में पूरा ट्रांसलेट कर देगा। फिर एरर की चेकिंग एक साथ होती है। मतलब कहने का मीन ये है कि जो आपका प्रोग्राम है जो ये ट्रांसलेट हो रहा है उसी बीच वो एरर को भी चेक करता रहेगा कि एरर तो नहीं है, आपने जो प्रोग्रामिंग करी है उसमें कहीं कोई एरर तो नहीं है, कहीं आपने गलत प्रोग्रामिंग तो नहीं कर दी। मशीन कोड फाइल जनरेट करेगा। अब जो भी ट्रांसलेट हुआ है, जो आपने लैंग्वेज दी थी, जो प्रोग्रामिंग दी थी, जो ट्रांसलेट हुआ है उससे कन्वर्ट कर रहा है, तो कन्वर्ट करते वक्त मशीन की कोड की फाइल भी ये जनरेट कर देगा। ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है या फिर लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ओके, कहने का मीन क्या हो गया? हाई लेवल लैंग्वेज मतलब यूजर लैंग्वेज, यूजर की लैंग्वेज। ओके, और जब हम लो लेवल लैंग्वेज की बात कर लें तो ये मशीन लैंग्वेज होती है, इसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कह सकते हैं। नाम अलग अलग हो गया, काम एक ही है भाई। हम हाई लेवल लैंग्वेज कह ले, यूजर लैंग्वेज कह ले, लो लेवल लैंग्वेज कह ले, मशीन लैंग्वेज कह ले, बाइनरी लैंग्वेज कह ले, बात एक ही आती है यहाँ पे। ओके, फिर इसी तरीके से हम बात करते हैं इंटरप्रेटर की। ये क्या है? अब देखिए ये आपसे क्या कह रहा है। ये एक प्रोग्राम है जो सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। लाइन बाय लाइन कहने का मीन क्या है? जैसे आपके पास 10 लाइन का आपने प्रोग्राम राइट कर दिया। ओके, तो पहली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी लाइन को करेगा, फिर तीसरी लाइन को करेगा। ऐसे लाइन बाय लाइन चीज़ों को वो एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो कंपाइलर क्या कर रहा है? एक ही बार में पूरा उठा रहा है सोर्स कोड और ट्रांसलेट कर दे रहा है। लेकिन यहाँ पे कैसा हो रहा है? लाइन बाय लाइन हो रहा है। और यहाँ देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे कोई भी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बन रही, वहाँ बन रही थी, यहाँ पे नहीं बन रही। ओके, फीचर्स क्या है भाई? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करेगा, जो अभी हमने देखा। एरर तुरंत दिखाता है, जैसे कि आपकी प्रोग्रामिंग में कोई एरर आ गया तुरंत शो कर देगा, भैया इस प्रोग्रामिंग में इस लाइन में कहीं पे इस पर्टिकुलर जगह पे एरर है, आप चेक करिए। कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनाएगा। ओके, तो बस यही आपसे कहना चाह रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। कैसे करेगा? लाइन बाय लाइन करेगा। फिर इसी तरीके से हमारा असेंबलर। असेंबलर क्या है? देखो, असेंबलर जो बनाया गया था ना, ये बनाया गया था सिर्फ स्पेशली असेंबली लैंग्वेज के लिए, असेंबली लैंग्वेज के लिए। ये किसी अदर और लैंग्वेज पे काम नहीं करता। किस पे काम करेगा? असेंबली लैंग्वेज पे काम करेगा। तो असेंबली लैंग्वेज को ही मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जिस ट्रांसलेटर का हम इस्तेमाल करते हैं वो है हमारा असेंबलर। ओके, तो लो लेवल की प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है, डायरेक्ट हार्डवेयर से कम्युनिकेशन करता है, सिस्टम प्रोग्रामिंग में यूज होता है। आपको जो असेंबली लैंग्वेज है एक टाइम पे इसका इस्तेमाल सिस्टम्स को डिज़ाइन करने के लिए भी करा गया है। ओके,
आई होप आप समझ गए होंगे। फिर हम बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। अब जरा इसे समझिएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछता है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते क्या है या किसे कहा जाता है। तो ये बेसिकली एक स्पेशल टूल होते हैं। स्पेशल टूल कहने का मीन क्या है, आपके कंप्यूटर को मेंटेन करना, एनालाइज करना, ऑप्टिमाइज करना, प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीज़ें किस में चलेगी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में चलेगी। लाइक इंस्टॉल होना, अनइंस्टॉल करना, बैकअप लेना, ये सारी चीज़ें किस में हमारी यूटिलिटीज़ में आती हैं। ठीक है, किन किन सॉफ्टवेयर को हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो सकता है, बैकअप सॉफ्टवेयर हो सकता है, फाइल मैनेजमेंट हो सकता है, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन हो सकता है, इसे डिस्क सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, ट्यूनअप सॉफ्टवेयर मतलब जो आपके डिवाइस को बूस्ट करने का काम करता है। ठीक, तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ये सारे सॉफ्टवेयर हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ओके, फिर हमारा इसी में देखते चलिए आइए, जैसे ये एंटीवायरस आपके एंटीवायरस, जैसे ये एवास्ट हो गया, AWG है हमारा, एवास्ट, AWG, मैकएफी। फिर इसी तरह अगर आप देखें कुछ यहाँ पे आपको नए नए नाम देखने को मिलेंगे, जैसे कुछ तो आप जानते ही हैं, एवास्ट को तो आप जानते होंगे, ये बहुत पुराना है। ओके, फिर इसी तरीके से डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, ये क्या है, ये बेसिकली आपके डिवाइस में ड्राइवर, जितने भी आपके ड्राइवर्स लगे होते हैं या ड्राइव्स लगे होते हैं, उनको एनालाइज करने के लिए या फिर उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मीन क्या है, जैसे कि आप जो वर्क कर रहे हो तो भाई इसका असर आपके ड्राइव पे होता है, जैसे लोड आता है उसके ऊपर, जैसे आप वर्किंग करते जाते हो उसके ऊपर लोड आता चला जाता है। ठीक, लेकिन आप अगर जैसे से ऑप्टिमाइज़ करते हैं, जैसे आपने ऑप्टिमाइज़ किया तो जो भी उसके ऊपर लोड था वो उसे रिलैक्स कर देगा, उसके लोड को फ्री कर देगा। ओके, फिर इसी तरीके से हमारा ट्यूनअप सॉफ्टवेयर, फिर आता है हमारा डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर क्या है जैसे समझिएगा, डिवाइस ड्राइवर मतलब आप कहिए डिवाइस का ड्राइवर। ओके, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ हो उसे ड्राइव करने के लिए ड्राइवर की तो नीड पड़ेगी हमें। लाइक जैसे आप मान लीजिए आप कार चला रहे हो तो कार चलाने वाला तो ड्राइवर ही तो है, पता चला आप कार में बैठे हो ड्राइवर ही नहीं है तो कार चलेगी, नहीं चलेगी। या फिर चलो सोच के देखिए, एक बार चलती कार में ड्राइवर कूद गया, फिर क्या होगा, या तो रोड के किनारे दिखोगे या तो कहीं और दिखोगे। ओके, तो ड्राइवर क्या है, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को हार्डवेयर डिवाइस से कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। सिंपल वर्ड में अगर कहें तो ये कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच में ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर कहने का मीन क्या है, जैसे कि मैं ड्राइवर हूँ, ठीक है, तो मेरा काम क्या है, मैं कार और जो मेरा सवारी बैठा है या मैं जो मेरा साथी बैठा साथ में, उसके बीच का एक मॉडरेटर हूँ, ट्रांसलेटर हूँ। अगर मुझसे उसने कहा भैया तेज़ गाड़ी चलाओ तो मैं क्या करूँगा भाई, गाड़ी तेज चलाऊंगा। अगर उसने कहा भैया स्लो गाड़ी चलाओ, मैंने कहा स्लो कर दूंगा। वो कहेगा लेफ्ट लो, मैंने लेफ्ट ले लिया। वो कहेगा राइट को, मैंने राइट ले लिया। ओके, तो ये जो ड्राइवर होता है ये बेसिकली हार्डवेयर और यूजर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के तौर पे काम करेगा। तो यूजर जो चीज़ कहेगा करने के लिए तो ड्राइवर क्या कहेगा, वो हार्डवेयर से जाके बोलेगा भैया यूजर ने ये बोला है करने के लिए, आपको ये करना है। ओके, और ये जरूरी नहीं कि ड्राइवर खत्म करें, ड्राइवर के टाइप्स भी है भाई हमारे पास। देखो टाइप्स ऑफ डिवाइस ड्राइवर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इनपुट डिवाइस के लिए और एक होता है आउटपुट डिवाइस के लिए। इनपुट डिवाइस कहने का मीन क्या है, जितनी भी आपकी इनपुट डिवाइस हैं, मतलब मैंने आपको ये हार्डवेयर में बताया भी था इनपुट डिवाइस के बारे में, ऐसे डिवाइसेस जो यूजर से डेटा लेके कंप्यूटर को बताते हैं कि करना क्या है। जैसे आपका कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेब कैमरा। अब मैंने मान लीजिए मैंने कीबोर्ड पे कुछ टाइप किया तो मैं तो कीबोर्ड पे टाइप कर रहा हूँ ना, कंप्यूटर को कैसे पता चल रहा है कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ, ये बताने वाला कौन है, इसका ड्राइवर है। ड्राइवर ये क्या कर रहा है भैया कंप्यूटर जाके कि भैया देखो यूजर ने कीबोर्ड पे ये टाइप किया है, इसको जल्दी से स्क्रीन पे दिखाओ, आउटपुट पे शो कराओ। ओके, इसी तरीके से आउटपुट में आ गया प्रिंटर, डिस्प्ले एंड ग्राफिक्स ड्राइवर, स्पीकर, मॉनिटर। तो भैया जो भी मैंने कीबोर्ड पे मैंने जो भी टाइप किया उसके ड्राइवर ने किसको बताया, मॉनिटर के ड्राइवर को बता दिया कि भैया ऐसा है कि कीबोर्ड को ये दिया गया कमांड, मॉनिटर ड्राइवर क्या करेगा, तुरंत मॉनिटर पर हमें शो कर देगा। ओके, समझ गए। तो ये जो हमारे जितने भी थे ये कैसे थे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंडर आ गए, डिवाइस ड्राइवर आ गया हमारा। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज का भी टॉपिक मैंने ज़्यादा लंबा नहीं रखा है, मैंने छोटा ही सा रखा हुआ है। और ये आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे मैंने डिवाइस ड्राइवर दे रखा है, आपके सिस्टम में होता है, सीधा आप विंडो बटन दबाइए, वहाँ लिखिए डिवाइस ड्राइवर, आपको आपके डिवाइस के सारे ड्राइवर मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे ये सारे ड्राइवर्स हैं, सारे के सारे आप देख सकते हो। यहाँ कंप्यूटर है, डिस्क ड्राइव है, डिस्प्ले अडाप्टर है, DVD एंड CD रोम ड्राइवर्स है, फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर है, ह्यूमन इंटरफेस है, कीबोर्ड्स का देखिए आपको कीबोर्ड्स का दिख गया, ये मॉनिटर है, ये आपका नेटवर्क अडाप्टर है,
ओके, इसी तरीके से आप आ जाएंगे तो साउंड एंड वीडियो गेम्स कंट्रोलर के लिए आपको मिल जाएगा। ब्लूटूथ का भी आपको यहीं दिखेगा। कई बार होता है ना कि हमारे सामने सिचुएशन आ जाती है कि हम ब्लूटूथ कनेक्ट करना जा रहे हैं, वो हमारा सिस्टम ब्लूटूथ कनेक्ट ही नहीं कर रहा, या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी हम जोड़ना चाह रहे हैं, सिस्टम हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं ले रहा। तो दो रीज़न हो सकता है उस कंडीशन में, या तो आपके सिस्टम में उस पर्टिकुलर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के लिए ड्राइवर नहीं है, गायब हो चुका है, या तो वो पुराना हो गया, उसे अपडेट करिए। ओके, तो यहीं पे आकर हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर। ठीक, ये याद रखिएगा हमेशा कि यूजर द्वारा जो भी लैंग्वेज दी जाती है उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज ही यूजर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है, और कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझ रहा है वो होता है लो लेवल लैंग्वेज। इसे हम मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं और बाइनरी लैंग्वेज भी कह सकते हैं। इसे अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इस पर बनते भी हैं। आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ट्रांसलेटर पूरे सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है, तो ये हमारा कौन काम करता है, कंपाइलर करता है। कौन सा ट्रांसलेटर लाइन बाय लाइन सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में या एग्जीक्यूट करने का काम करता है, ये हमारा इंटरप्रेटर होता है। कौन सा ट्रांसलेटर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, ये हमारा असेंबलर होता है। ओके, तो इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक, वही अगर बात करें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को लेकर पूछे, कैसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, तो अगर जैसे आपको पता है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या स्पेशल टूल्स होते हैं, मेंटेन करना, सिस्टम को एनालाइज करना, उसे बैकअप के तौर पे यूज करना, प्रोटेक्ट करने के तौर पे यूज करना, ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज करना। अगर ये चीज़ आपको क्लियर है तो आप देख के बता देंगे तुरंत। ओके, समझ गए। चलिए, तो आज की क्लास में इतनी रखता हूँ, ज़्यादा मुझे बड़ी क्लास नहीं रखनी, हम आराम से छोटी छोटी क्लासेस लेके चलेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ें समझते चलेंगे। थैंक यू।